हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी कंपनी के बारे में। रिसेंटली दोस्तों हमने ये देखा कि सुज़लॉन में एक बड़ी तेजी के बाद स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, जो कि दोस्तों इसके लिए एक अच्छी बात है। कोई भी स्टॉक जब एक बड़ी तेजी दिखाता है उसके बाद कंसोलिडेशन जरूरी है, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन स्टॉक अगर नहीं करता है तो उसके बाद इन फ्यूचर कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिक्कत हो सकती है। तो अभी के टाइम दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो लास्ट 5 डेज से स्टॉक एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, 2% की गिरावट हुई है। आज ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिली है। लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो 19% तक के रिटर्न्स कंपनी ने हमें बना के दिए। लास्ट 6 मंथ में 75% तक के रिटर्न्स हमें मिले हैं। वही अगर मैं दोस्तों 1 ईयर की बात करूँ तो 230% तक के बेटर रिटर्न कंपनी ने हमें निकाल के दिए। 5 ईयर में इससे भी बेटर रिटर्न है, 2200% तक के रिटर्न्स। एंड उसी के साथ साथ मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो जब कंपनी लिस्टेड हुई थी तो उस टाइम का जो प्राइस था 123 रुपीज़। एंड उसकी तरफ धीरे धीरे कंपनी का शेयर जो है वो अगेन बढ़ रहा है। एंड अगेन ये शेयर मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर, अभी नहीं, आने वाले समय में ये स्टॉक जो है यहाँ पे जो आपको 37% मैक्सिमम माइनस में दिख रहा है, आने वाले समय में ये प्लस के आंकड़े भी हो सकते हैं। तो अभी के टाइम यहाँ पे सुज़लॉन में देखिए सिंपल सी चीज़ है कि स्टॉक जो है कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बाद, या फिर अगर आप ये भी कह सकते हो, रिसेंटली हमें एक न्यूज़ देखने को मिली थी सुज़लॉन में 5 से 6 महीने पहले कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स थे विंड एनर्जी के कुछ चेंज किए। इस वजह से सुज़लॉन आपका जो है 20 से 30% गिरा भी था। तो उस वजह से स्टॉक जो है वो 40 रुपये के लेवल से 35 रुपीज़ के लेवल्स के बीच में कंसोलिडेशन करना शुरू किया। तो अभी ये जो हमें तेज़ी देखने को मिली है सुज़लॉन में, वो दोस्तों यहाँ पे आ रही है 40 रुपीज़ के लेवल से। 40 रुपीज़ के लेवल से कंटिन्यू शेयर भाग रहा है, 80 रुपीज़ के लेवल्स पे पहुंचा है। तो जब 100% तक का जंप दिया है तो कुछ टाइम के हिसाब से शेयर जो है कुछ टाइम पीरियड तक एक कंसोलिडेशन जोन में जाते हुए नजर आएगा। एंड ये कंसोलिडेशन जोन कितना लंबा होगा वो इस वीडियो में समझेंगे। और उसी के साथ साथ आगे का क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके मेरा, क्या ये स्टॉक कंसोलिडेशन में अगेन 60 की तरफ आएगा या फिर ये स्टॉक अगेन जो है 100 के लेवल्स को ब्रेक करेगा इस बार, तो वो भी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज का नॉर्मल डेटा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सुज़लॉन में अगर आज के नंबर्स की बात की जाए तो स्टॉक आपका ओपन होता है 77 रुपीज़ पे, 76 रुपीज़ तक का लो लगाता है, 78 रुपीज़ तक का स्टॉक हाई लगाता है। वही अगर मैं दोस्तों वॉल्यूम्स की बात करूं तो हमें ये देखने को मिलता है 3 करोड़ 26 लाख के शेयर्स की वॉल्यूम होती है। रिसेंटली दोस्तों हमने देखा था कि जब स्टॉक में अपर सर्किट लग रहे थे तो स्टॉक्स में जो वॉल्यूम्स थी वो कभी 10 करोड़ की हुआ करती थी तो कभी 15 करोड़ की हुआ करती थी। बट अभी यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, स्टॉक आपका रुका हुआ है, वॉल्यूम ड्रॉप है, मतलब स्टॉक में बिकवाली तो हो रही है बट ये लार्ज क्वांटिटी में बिकवाली हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कंपनी में डिलीवर क्वांटिटी, तो वो यहाँ पर हमें दिख रही है 53%। मतलब सेलिंग प्रेशर में, इस सेलिंग प्रेशर में एक अच्छी खासी बाइंग भी हो रही है, लोग अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को भरते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मेरा इस स्टॉक से लेके अभी के टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो एक अपडेट है उसको भी मैं आपके सामने कवर कर देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम जो आपका एएसएम है उसकी वजह से भी थोड़ा मोमेंटम जो है वो स्लो रखा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला भी था कि स्टॉक में मोमेंट आएगा, मान लो जंप करता है तो भी 3-4% भागेगा, गिरेगा तो भी 3-4% गिरेगा, क्योंकि स्टॉक एएसएम में यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट का जो व्यू है वो थोड़ा कम होगा। तो दोस्तों सुज़लॉन से रिलेटेड हमें एक न्यूज़ देखने को मिली, उस न्यूज़ को मैं आपके साथ कवर कर देता हूँ। वो न्यूज़ ये है कि कंपनी ने एक्सचेंज में एक नोटिस जारी किया है, अपना बयान जारी किया है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि जीएसटी विभाग तमिलनाडु ने सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस पर जुर्माना लगाया है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है सुज़लॉन ग्लोबल, उसके ऊपर यहाँ पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा। ये कोई देखिए बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मली 20,000 करोड़ का जुर्माना जो है सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड के ऊपर लगा है, जो कि सुज़लॉन की एक सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करोड़ों का जुर्माना नहीं है, नॉर्मली 20,000 का हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी सुज़लॉन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी विंड प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाती है। इस प्रोजेक्ट से जो भी बिजली उत्पन्न होती है वो कंपनी खुद नहीं बेचती। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर एक विंड प्रोजेक्ट लगाना है, विंड प्लांट लगाना है, तो मैं सुज़लॉन से कॉन्टैक्ट करूँगा, सुज़लॉन मेरे से ऑर्डर लेगा एंड उस ऑर्डर्स के बीच में कंपनी का कुछ मार्जिन बचता है 10 to 20%। जैसे मान लो 100 करोड़ का ऑर्डर कंपनी ने मुझसे लिया है तो वो कंपनी काम यहाँ पे 85 करोड़ में कर लेगी या फिर 90 करोड़ में कर लेगी, तो ऊपर का जो भी 10-15 करोड़ बचता है वो सुज़लॉन अपने पैसा रखता है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये सिंपल बिजनेस है। एंड इन फ्यूचर अगर उस प्रोजेक्ट्स में किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस का काम होता है तो उसको भी सुज़लॉन जो है सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो अभी के टाइम इंडिया में जो है कि दोस्तों अभी जितना अभी तक
जो विंड प्रोजेक्ट्स लगा है उससे डबल डिमांड अभी भी बाकी है। मतलब अभी लास्ट 20 ईयर में जितने भी दोस्तों विंड प्रोजेक्ट्स लगे हैं उससे डबल यहाँ पर हमें आने वाले 5 to 10 ईयर में लगते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल विंड में प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू फास्ट हमें आते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे सुजलॉन को हमें बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की टॉप जो विंड टरबाइन लगाने वाली कंपनी है वो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी है। कंपनी के मैनेजमेंट चेंज हो चुके हैं, तो जो काम है वो बहुत ओवर फास्ट होते हुए देखने को मिलेगा। मार्केट कैप 1,04,000 करोड़ का हो चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पी रेशियो है 113। कंपनी के दोस्तों Q2 के रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार मुझे है, क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स में यहाँ पर कंपनी के जो पी रेशियो है वो ड्रॉप होगा, एंड जब पी रेशियो ड्रॉप होगा तो अगेन कंपनी को वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ROC ROE बेटर हो चुकी है कंपनी की। बुक वैल्यू नॉर्मली ठीक है, 3 रुपये बहुत कम है, बट ओवरऑल मार्केट अभी इसको प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू दे रहा है, कंपनी की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से वैल्यू दे रहा है। इंडस्ट्री का पी है 62। देखिए रिजल्ट्स अभी बहुत अच्छे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी टॉप पे है, मिड कैप टॉप पे हम एक पीक लेवल पे बैठे हैं, एंड वहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्री पी वगैरह कितना है 62 का। तो इतने इसके जितने भी दोस्तों फास्ट रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो ऐसे में डायरेक्टली पी ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर पी इंडस्ट्री के आसपास आता है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर मान लो मार्केट में बड़ा क्रैश भी आता है तो सुजलॉन उसको सस्टेन कर जाएगा, सुजलॉन उसको संभाल पाएगा। बट अगर सुजलॉन का पी रेशियो हाई होगा तो चाहे कितना भी दोस्तों कंपनी ग्रोइंग क्यों ना हो, एक बार के लिए उसमें सेलिंग आती है। तो हमें क्या चाहिए कि Q2 के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए, और अगर वो अच्छे आते हैं तो इससे पी भी कम होगा और कंपनी में हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। अभी के टाइम अपने सेगमेंट में यहाँ पर कंपनी जो है वो चौथे स्थान पे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इसके ऊपर की कंपनियां जैसे CG पावर है, ABB है, सीमेंस है, इन सब का भी 100 के आसपास है, 100 से ऊपर है। सुजलॉन का भी सेम ही है, इक्वल है। बट ये बात है कि अगर इसका पी इन तीनों से कम होता है तो FI एंड DI वालों की जो पहली चॉइस है वो सुजलॉन बन सकती है। जैसे कि मान लो इनका पी हाई है और सुजलॉन का पी कम है, सुजलॉन अंडर वैल्यूड है, तो ऐसे में FI एंड DI वालों की चॉइस सुजलॉन जो है वो बन सकता है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो मेरा ये मानना है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कि सुजलॉन इस बार क्वार्टरली भी बीट करेगा। मतलब यहाँ पर ये जो 2000 करोड़ का कंपनी का सेल्स है इसको बीट करके एक न्यू सेल्स, मेरे हिसाब से कंपनी का जो सितंबर का जो डेटा है Q2 में, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1800 करोड़ से लेके 2200 करोड़ के बीच में कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कंपनी का यहाँ पर हम प्रॉफिट जो है 370 करोड़ का जो है इसे 350 से लेके हम यहाँ पे 400 करोड़ तक का लेके चल सकते हैं। इतना कंपनी हमें प्रॉफिट जो है वो दिखा सकती है। मार्जिन कंपनी के बेटर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुजलॉन जो है Q2 के रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर तो बेटर करेगी ही। 100 करोड़ से जो लास्ट ईयर था वो इस बार 300 करोड़ तक का होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बेटर होगा, 350 करोड़ तक का कंपनी प्रॉफिट कर सकती है। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर कंपनी के EPS इंक्रीज होंगे, एंड कंपनी का जो पी रेशियो है वो 70 के आसपास, 80 के आसपास आ जाएगा। एंड पी रेशियो गिरता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से तो दोस्तों सुजलॉन मुझे बेटर ही लग रहा है। हालांकि मैं सारा पैसा तो एक साथ नहीं लगाऊंगा, मैंने लोअर प्राइस पे लिया हुआ है तो एज इट एज मैं उसको ऐसे ही होल्ड करूंगा। रही बात शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो सुजलॉन मुझे कंपनी अच्छी लग रही है। शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से यहाँ पर मेरा क्या व्यू है दोस्तों, सुजलॉन में जैसे कि यहाँ से जंप आया है कंटिन्यू, यहाँ से स्टॉक कंटिन्यू भागा है तो थोड़ा रुकेगा। ये मेरा पर्सनली व्यू है, सुजलॉन यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, चाहे यहाँ पे मूवमेंट बने ना बने, बट ओवरऑल थोड़ा सा रुक सकता है। जैसे कि हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, क्रैश नहीं आया। अब यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है तो इन फ्यूचर जब तेजी आएगी तो बड़े क्रैश की जो चांसेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सुजलॉन में अभी मेरा जो पर्सनली व्यू है वो ये है, अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो हमें सुजलॉन में जब तेजी आ रही थी बड़े वॉल्यूम्स थे, बट गिर रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे EMA जो सपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि EMA को टच करने के लिए आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू काफ़ी टाइम से EMA के ऊपर रहा, EMA को टच किया। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कंटिन्यू काफ़ी टाइम से स्टॉक EMA के ऊपर रहा है, ये EMA को टच कर सकता है। मतलब दोस्तों ये जो स्टॉक है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जैसे ये EMA आगे बढ़ेगा तो ये इस प्रकार से 70
₹2.70 के लेवल्स पे एक बार सपोर्ट लेगा। उसके बाद इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करते करते ये स्टॉक अगेन 90 एंड 100 के ऊपर जाएगा। मतलब स्टॉक में अभी के टाइम अगर देखा जाए तो 1 से 2 महीने तक का एक कंसोलिडेशन हो सकता है। कंपनी में Q2 के रिजल्ट से पहले एक कंसोलिडेशन होगा। Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद एक मूवमेंट क्रिएट होगा जो कि स्टॉक को 100 से ऊपर जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये मेरा पर्सनली व्यू है। तो Q2 के रिजल्ट से पहले मुझे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिख रहा है और Q2 के रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर जो है एक बुलिश व्यू मुझे सुज़लॉन में दिख रहा है। बाकी दोस्तों कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाई एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू।